बेचैन मत हो, क्योंकि बेचैन होने से, डेस्परेट होने से रिजल्ट नहीं मिलता है। मैनिफेस्टेशन जो है ना, ये लास्ट प्रोसेस है, लास्ट स्टेप है। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें आते हैं, आज उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वो सब चीज़ें समझ में आ गया तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीधा ही टेक्निक करोगे, सीधे आप रिचुअल करोगे, बिना ये सब समझे जो मैं अभी कहने वाला हूँ, जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप नहीं समझते हो, सीधा ही आप टेक्निक करते हो और आप 5-6 दिन में कुछ होने का इंतज़ार करते हो, तो कभी नहीं होने वाला है। पहले समझते हैं ये जो मैनिफेस्टेशन है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ है इसका। मैनिफेस्टेशन, पहले इस सफिक्स को, टेशन को हटा देते हैं, सिर्फ मैनिफेस्ट के बारे में बात करते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज प्रकट होना, क्लियरली विजिबल होना, ऑब्वियस होना। लाइक आपके सामने है, इट इज क्लियरली विजिबल, इट्स ऑब्वियस ना, दिख रहा है, तब हम कह सकते हैं वो चीज मैनिफेस्ट हो गया। मैनिफेस्टेशन जैसे हम लोग यूज करेंगे वर्ड, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है मैनिफेस्ट, जो हो चुका है वो अभी भी हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है, ध्यान से समझो, बहुत डीप बातें हैं ये सब। ये वीडियो पूरा देखोगे तो बहुत ही क्लैरिटी मिलने वाला है। मैनिफेस्ट हो रहा है, हो रहा है, चल रहा है। एक बात बताओ, टाइम रुकता है? टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, टाइम 12 बज रहा है, 12 बज के 15 मिनट मत होना, 14 मिनट ही होना। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, बेवकूफ़ी होगा। टाइम अपने हिसाब से चलता रहता है। लाइफ, जिंदगी अपने हिसाब से चलता रहता है। रुकते कौन है? कौन रुकता है? हम इंसान रुकते हैं। कहाँ पे रुकते हैं? यहाँ रुकते हैं सिर्फ। ये बॉडी भी नहीं रुक रहा है, ये बॉडी एज होते जा रहा है धीरे धीरे। रुकते हम लोग यहाँ पे है। जब हम यहाँ पे रुकते हैं ना, हमारे चेहरे पे, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका एज इतना हुआ भी नहीं, फिर भी वो लोग बहुत ओल्ड नजर आते हैं, क्योंकि वो लोग डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ से स्टक हुए पड़े हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। तो रुकते हम लोग हैं, और हम यहाँ से रुकते हैं। सब कुछ चल रहा होता है। आप अगर कोई भी चीज मैनिफेस्ट भी करना चाहोगे, वो आपके सामने अगर आ भी जाता है, एक इंसान मान लो आपने मैनिफेस्ट कर लिया उस इंसान को, ठीक है, क्या वो वैसे ही रहने वाला है? वो जो इंसान है, उसका जो अपीयरेंस है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स है, पर्सनैलिटी है, मे बी कैरेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी, फेथ, बिलीफ, ये सब रह जाए, क्योंकि ये सब यहाँ पे है, ये सब यहाँ पे होने से स्टक भी हो सकता है। लेकिन उसका जो बॉडी है, उस इंसान का जो बॉडी है, क्या वो रुक सकता है? या फिर वो टाइम के साथ एज होना शुरू हो जाएगा, या फिर ऑलरेडी शुरू हो चुका है? हम जब भी ऐसे सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन होने के बाद वो चीज़ मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका हो जाएगा मतलब क्या? आपका मतलब क्या? किसका? आप तो नेचर के हो, तो आपका मतलब क्या? हम लोग डीपर स्पिरिचुअलिटी में उतर रहे हैं, लेकिन आज पूरा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। चीज़ ये समझेंगे कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ये कैसे होता है। समझ में आ गया दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस? एक होता है मैनिफेस्ट, एक होता है मैनिफेस्टेशन। एक होता है मैनिफेस्ट जो कि आपको दिख रहा है, वो हो गया। मैनिफेस्टेशन मतलब चल रहा है। टेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटेशन, रोटेशन घूम रहा है, राइट? सर्क्यूलेशन, इम्प्लीमेंटेशन। टेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब भी कोई प्रोसेस चल रहा होता है। मैनिफेस्टेशन मतलब मैनिफेस्ट हो रहा है। मैनिफेस्ट हम लोग जो करना चाहते हैं वो चल रहा है, इट्स इन द प्रोसेस। तो बेचैन होने का कोई जरूरत नहीं है। समझ आया? मैनिफेस्ट हो रहा है। बेचैन कौन होता है? कौन होता है? ये होता है, बिकॉज इसको इतना ज्ञान नहीं है। ये तो चल रहा है ना, बॉडी तो चल रहा है, आप अपने बॉडी को तो अच्छे से जानते हो। बॉडी भी टाइम के साथ धीरे धीरे एज हो रहा है।
तो यहाँ से भी तो हमें बहना शुरू करना होगा ना। हम लोग यहाँ से रुके हुए हैं। 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, भूमि, गगन, वायु और नीर, मतलब पानी। आपको मालूम है, भगवान, जब हम लोग बोलते हैं भगवान, यूनिवर्स, यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, इसका मतलब क्या है? भगवान, भगवान मतलब भ ग व न, भूमि, गगन, वायु, नीर, 4 एलिमेंट्स। क्या इन्हीं 4 एलिमेंट्स से हम नहीं बने हैं? बने हैं। तो क्या ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, इन 4 एलिमेंट्स को अगर हम अपने बॉडी में बैलेंस कर ले, तो क्या हमारा लाइफ ठीक नहीं हो सकता है, या फिर हो सकता है? हो सकता है। वरी, चिंता, डिप्रेशन, ये सब क्यों होता है? बहुत बड़ा जो रोल होता है हमारे इन 4 एलिमेंट्स का होता है। जब ये 4 एलिमेंट्स इम्बैलेंस्ड हुआ होता है हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी, हमारा माइंड ठीक से काम नहीं करता है। तो ये बॉडी भी जो एनर्जीज भेजता है बाहर, वो भी सही नहीं होता है, और वो बाहर इतना भी दूर तक भेज नहीं पाता है, क्योंकि रेडियंस ही नहीं है ना बॉडी में, बैलेंस नहीं है। इसलिए मैंने हमेशा से बोला है, चक्रास जो होते हैं ये होते हैं, आपको भले ही ना दिखे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने नहीं देखा हो, हवा आपने अपने आंखों से नहीं देखा हो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो झूठ है, वो नहीं होता है। वो तो है ना, उसका तो आप भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो। वैसे ही हमारे बॉडी में 7 चक्रास है, 3 स्पिरिचुअल चक्रास और 3 फिजिकल चक्रास। स्पिरिचुअल चक्रास ऊपर होते हैं, फिजिकल चक्रास नीचे होते हैं। दोनों को जो आपस में कनेक्ट करता है वो होता है हमारा हार्ट चक्र। टोटल कितने चक्रास हो गए? 7 चक्रास। इन 7 चक्रास को अगर आप एक्टिवेट करते हो, तो काफी हद तक आप इन 4 एलिमेंट्स में कंट्रीब्यूशन कर चुके हो। ठीक है, लेकिन आपको पहले ये 7 चक्रास एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद आपको अपने खान पान में ध्यान देना होगा। आपका दिनचर्या कैसा है, लाइक आप क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेंटल डाइट क्या है, इन सब पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि तभी आपका जो रेडियंस होगा बॉडी में, आपके चेहरे पे जो एक चमक होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, वो लोगों को दिखेगा, फील होगा। आपके अंदर एक कामनेस होगा, डेस्परेशन नहीं होगा, वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो 4 एलिमेंट्स है वो बैलेंस हो गया है। अब जैसे वो बैलेंस हो गया है, अब अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स करना शुरू करते हो, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ में आया अब कि मैनिफेस्टेशन कौन सा लास्ट स्टेप है? ये सब जो आपने किया, ये सब के बाद आता है मैनिफेस्टेशन। वो होता है उसके बाद, जो आप सोच रहे हो वो होता है। लेकिन अगर आप पहले ही बिना ये सब चेक किए कि मेरा चक्रास ब्लॉक्ड है, नहीं है, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर ट्रॉमा है, नहीं है, मैंने किसी को अभी तक माफ़ किया है या नहीं किया है, मेरे अंदर क्या गिल्ट है, रिग्रेट है, क्या है, ये सब चीज़ें जब तक आप बाहर निकालोगे नहीं, जब तक आप अपने 4 एलिमेंट्स को बैलेंस करोगे नहीं, जब तक आप अपने लाइफ को स्टेबल करने का कोशिश करोगे नहीं, स्टेबल नॉट इन द सेंस फाइनेंशियल एंड ऑल दोज मटेरियलिस्टिक थिंग जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उस स्टेबिलिटी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास एक बाइक है, आपके पास पैसा है, अब मैं स्टेबल फील कर रहा हूँ। नहीं, बहुत लोग ये सब होने के बावजूद भी स्टेबल फील नहीं करते, बिकॉज अंदर उथल पुथल होता रहता है। तो अंदर से आप स्टेबल हो कि नहीं, वो आपको चेक करना होगा। आपने चेक कर लिया, आपने उसके ऊपर काम किया, अब now you are ready to start doing techniques, rituals related to manifestation। तब हो जाएगा। लेकिन पहले इनर वर्क नहीं किया, सीधा ही आप कूद गए, टेक्निक, रिचुअल, ये सब कर लिया, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले अपने अंदर कामनेस लाने के लिए 4 एलिमेंट्स और चक्रास को एक्टिवेट करो, बैलेंस करो, अपने आप लाइफ सही होने लगेगा। और शांत हो जाओ, कोई कहीं नहीं जा रहा है,
सब यहीं पर ही है, सबका अपना अपना एक टाइम है, जब जिसको जाना होगा वो अपने आप चला जाएगा इस दुनिया से ही, तुम्हारे लाइफ से ही नहीं, इस दुनिया से ही। सबका अपना अपना एक टाइम होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए अपने आप को स्टेबल करने का कोशिश करो, अंदर से अच्छा फील करने का कोशिश करो, अच्छी चीज़ें करने का कोशिश करो जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम्हारे हॉबी है कोई, लाइक तुमको स्केचिंग करना अच्छा लगता है, तुमको गिटार बजाना अच्छा लगता है, तुमको डांस करना अच्छा लगता है, वो सब करो। आजकल के टाइम में सब लोग सिर्फ फोन में बिजी रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वो सब करो। लिखना पसंद है, वो सब करो। डोंट बी अ रोबोट, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।